नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन नोट्स को कवर करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप देखेंगे, इसके पहले ऑलरेडी आपका 4 नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। जो नेक कैंडिडेट है, प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को सिस्टमेटिक तरीका से लगाएंगे। और देखिए, आज का सेशन जो आपका है ये आपका खास होने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे तो इस सेशन में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के थ्रू बार बार आपका रिपीट किया गया है। तो ध्यानपूर्वक आप सभी लोग सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर रखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आपको टारगेट आपको अच्छा खासा आपको मिल गया है बीच में, तो आप सभी लोग जितनी भी आपका कमियां हैं इन सभी को आप टॉपिक वाइज कवर करके जो है क्लियर कीजिए। टॉपिक वाइज भी अलग से आपको चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है, तो लगातार आप सभी लोग जो है सारे मटेरियल्स पर अच्छा खासा कमांडिंग रखिए। निश्चित रूप से आपके जो है देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा आपका स्कोर होगा। और मेनली आपका टारगेट होना चाहिए 70+ स्कोर का, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट को आप सभी लोग जो है ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। तो दोस्तों याद रखेंगे, ये आपका चिनाब नदी पर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सलाल जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि नेशनल वुड कहा जा रहा है कि फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो साथियों याद रखेंगे, नेशनल वुड कहा जा रहा है कि फॉसिल पार्क ये आपका जो है किस राज्य में स्थित है? दिया गया है जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है किस शहर के अंतर्गत पड़ता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जैसलमेर के अंतर्गत है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि बहुपति विवाह प्रथा किससे संबंधित है? तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग कि बहुपति विवाह प्रथा जो है ये आपका किससे संबंधित है? तो साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोडा जनजाति से संबंधित है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ में स्थित है? ये भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो रिपीट किया गया है आपका। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये आपके कहाँ पर है? तो साथ ही याद रखेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड के अंतर्गत नेहरू पर्वतारोहण संस्थान आपका स्थित है, तो डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की साथियों बात कर ले तो कहा जा रहा है कि 3 प्रसिद्ध वैद्य कहा जा रहा है कि 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कहा जा रहा है कि रत्नागिरी, दिया गया आपका ललितागिरी तथा उदयगिरी किस राज्य में है? चलिए आंसर इसका लगाएंगे आप सभी लोग। साथियों बोला जा रहा है कि रत्नागिरी, ललितगिरी और जो है उदयगिरी ये किस राज्य के अंतर्गत पड़ता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य के अंतर्गत पड़ता है, तो सी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की साथियों बात कर ले, कहा जा रहा है कि केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क करके इसको याद करेंगे। प्रश्न है कि केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो मैक्सिमम आप बिहार पुलिस कांस्टेबल का अगर आप जो है शिफ्ट पलटाएंगे तो देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो है इसको रिपीट किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य की साथियों बात करेंगे तो ये आपका राजस्थान के अंतर्गत है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। रावत भाटा परमाणु संयंत्र ये भी आपके राजस्थान के अंतर्गत है, जबकि हम बात करेंगे खेतड़ी जो कि तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी साथियों आपके राजस्थान के अंतर्गत है, तो बी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ में स्थित है? देखिए साथियों, नोकरेक बायोस्फीयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपके मेघालय के अंतर्गत है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गारो खासी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो ये भी आपका मेघालय के अंतर्गत है, तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, याद रखेंगे गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों याद रखना है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर स्थित है। और देखिए ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोगों को कोशिश करना है क्वेश्चंस को रिपीट करने का, क्योंकि आप देखेंगे और रिवीजन और रिपीट ये आपको जो है मेन टारगेट रखना है। और 70+ स्कोर का आप डेफिनेटली देखेंगे तो क्वेश्चंस को जानते हुए भी एग्जाम हॉल में काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए क्वेश्चंस को रिपीट करते रहना है। तो गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो आपका चंबल नदी पर है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है गंगा सागर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। चलिए आंसर बताएंगे साथियों। गंगा सागर प्रोजेक्ट ये आपके जो है कहाँ पे है? तो ये आपके उत्तराखंड के अंतर्गत पड़ता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वही बात करेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में किया गया है और ये आपके राजस्थान के अंतर्गत है, तो ध्यान रखेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये आपके उत्तराखंड के अंतर्गत है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों बात कर ले तो कहा जा रहा है कि गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? आंसर लगाएंगे इसका। गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदू, तेलुगु, देखिए हिंदी, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी। तो देखिए 10 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोंकणी। देखिए भारत का सबसे छोटा राज्य की फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका गोवा है,
2011 जनगणना के अकॉर्डिंग देखेंगे तो गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय है ये सबसे अधिकतम है। गोवा जो है पहले पुर्तगालियों के अधीन था। गोवा को साथियों आप देखेंगे तो 1961 में जो है भारत में मिलाया गया है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप सभी लोग याद रखेंगे। तो प्रश्न हमारा आता है गोवा कब तक पुर्तगालियों के अधीन बना रहा था, तो 1961 तक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न में साथियों यहाँ पर देखेंगे तो कहा जा रहा है कि फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ में है। देखिए फिल्म और टेलीविजन संस्थान की बात कर लेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुणे के अंतर्गत है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि बल्लीहार बांध किस नदी पर बनाया गया। तो साथियों अगर हम बात करेंगे कि जो आपका बगलीहार बांध है ये किस नदी पर बनाया गया है, सिंधु, सतलज, चिनाब, झेलम। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि हुसैन सागर झील कहाँ में स्थित है। साथियों याद रखेंगे हुसैन सागर झील की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका तेलंगाना में है। तो भी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। हुसैन सागर झील कहाँ पर है, तो ये आपका तेलंगाना के अंतर्गत है। तो भी हमारा यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो है हरिहर नाथ के मंदिर कहाँ में स्थित है। चलिए आंसर लगाएंगे इसका आप सभी लोग। हरिहर नाथ के मंदिर ये आपके कहाँ पर है, सोनपुर, बोधगया, पटना, मुंगेर। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनपुर के अंतर्गत है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पर स्थित है। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की हम बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देहरादून के अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम आपका स्थित है। तो सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम नगर निगम कहाँ में स्थापित किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। आप सभी लोग शिफ्ट जरूर उल्टाना और ये सभी क्वेश्चंस आपको जो है देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपका जो बराबर आपका रिपीट हुआ है। सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपका है आज के पेपर में आप देखेंगे तो आपको जो है सिलेक्टिव क्वेश्चंस मैक्सिमम डाला गया है। जो क्वेश्चंस आपका बराबर आपका रिपीट किया गया था इसमें प्रीवियस आपका नहीं बल्कि आप देखेंगे तो रिपीटेड क्वेश्चंस आपका है। तो अच्छी तरीके से इसको आप लोग कवर कीजिए और इसका कंप्लीटली नोट्स लेकर के रिवीजन भी करेंगे आप सभी लोग। तो साथियों कहा जा रहा है कि भारत का प्रथम नगर निगम कहाँ में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, मद्रास में किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है। साथियों बात करेंगे राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कानपुर, देहरादून, भोपाल, लखनऊ। तो देखिए 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपका लखनऊ के अंतर्गत है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ में स्थित है। चलिए इसका आंसर लगाएंगे। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान ये आपके कहाँ में स्थित है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग में। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ में स्थित है, तो ये आपका दार्जिलिंग में है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला के साथियों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है। चलिए इसका आंसर लगाएंगे। जादूगोड़ा जो इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर में आपका रिपीटेड क्वेश्चन आपका है। और देखिए जो भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसको बेहतरीन तरीका से आप सभी लोग प्रिपेयर रखिए। उसके आप देखेंगे तो लगभग 50 क्वेश्चन आपका जो है उसी पैटर्न पर और वही क्वेश्चन आपका रिपीट किया जाता है। इसके बाद आपका जो भी हाई लेवल का क्वेश्चन रहता है इसको कंप्लीटली आपको डाला गया है। तो सिस्टमेटिक तरीका से आप सभी लोग जो है सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे और नोट्स को किसी भी हाल में आपको मिस नहीं करना है। तो दोस्तों जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए जादूगोड़ा झारखंड के अंतर्गत पड़ता है, जो कि आपका अभ्रक के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है आपका फेमस स्थान है, जहाँ पर कि अभ्रक का यूरेनियम का दोस्तों आप देखेंगे तो आपका जो है किया जाता है। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा साथियों आप देखेंगे तो जादूगोड़ा के अंतर्गत सिंभूम नामक स्थान है, वहीं पर यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों याद रखेंगे यूरेनियम का प्रयोग जो है परमाणु रिएक्टर में किया जाता है, यूरेनियम 235 का प्रयोग। तो कई बार क्वेश्चन हमारा आता है परमाणु रिएक्टर में किस प्रकार के यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम 235 का आपका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है साथियों कहा जा रहा है कि विश्व सांची स्तूप कहाँ में स्थित है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो विश्व शांति स्तूप ये आपका जो है कहाँ पर पड़ता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि दिवाली को शौक पर्व के रूप में मनाता है। दिवाली को शौक पर्व के रूप में जो है कहाँ पर किन जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो 21 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थारू जनजाति के द्वारा। दोस्तों याद रखना भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है, तो ये आपका भील जनजाति है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ में स्थित है? आंसर करेंगे इसका, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद, पटना, कानपुर, लखनऊ। तो देखिए 22 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद में है। और साथ ही याद रखेंगे कि जो आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक जो संस्थान है ये भी आपका हैदराबाद के अंतर्गत है। तो ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि हेरिटेज होटल कहाँ में स्थित है? साथियों बात कर लेंगे हम लोग, हेरिटेज होटल आपके कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जोधपुर में। ध्यान रखेंगे हेरिटेज होटल कहाँ पर है? तो ये आपका जोधपुर के अंतर्गत है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप सभी लोग, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको ऊपर बताना है। तो देखिए ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये दिल्ली में है। ध्यान रखेंगे। और साथ ही याद रखना कि जो मौसम विज्ञान संस्थान आपका है ये आपका कहाँ पर आपका है? सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर है आपका? मौसम विज्ञान का। तो ये भी आपके नई दिल्ली के अंतर्गत है। बट हम बात करेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका जो है नई दिल्ली के अंतर्गत है। तो ये आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों बात कर ले तो कहा जा रहा है कि चिनाब नदी को हिमालय प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों चिनाब नदी की अगर बात करेंगे ये आपका जो है चंद्रप्रभा के नाम से जाना जाता है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चिनाब नदी को हिमालय प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रप्रभा के नाम से जाना जाता है। ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। ध्यान रखेंगे इंदौर जो है साथियों आपका भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि श्रवण बेलगोला कहाँ में स्थित है? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ध्यान रखेंगे श्रवण बेलगोला की साथियों अगर हम बात कर ले तो ये आपका जो है कर्नाटक के अंतर्गत है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा साथियों याद रखेंगे कॉफी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि जैन धर्म का प्रसिद्ध कहा जा रहा है कि पालीताना मंदिर कहाँ में स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे। जैन धर्म का प्रसिद्ध पालीताना मंदिर साथियों आपके कहाँ पर स्थित है? तो आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके गुजरात के अंतर्गत है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथियों यहाँ से आप लोग याद रखना कि अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो सिलिकॉन का जो प्लांट आपका जो है स्थापित किया गया है सबसे बड़ा, ये आपका जो है गुजरात के अंतर्गत किया गया है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कहा जा रहा है कि नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ में स्थित है? देखिए दोस्तों नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है। दुधवा नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। तो उसी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ में है? चलिए आंसर बताएंगे आप लोग। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र ये आपके कहाँ पर है? पुणे, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई के अंतर्गत है। साथ ही याद रखेंगे चेन्नई के अंतर्गत केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपका है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ऑयल एवं नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय कहाँ में स्थित है? ऑयल एवं नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका जो है देहरादून में है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑयल एवं नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देहरादून के अंतर्गत, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि रुद्र सागर तेल क्षेत्र कहाँ में स्थित है? चलिए बताएंगे। साथियों यहाँ से प्रश्न आपका लगातार आता है कि जैसा कि आप देखेंगे तो पूछा जाता है कि जो है भारत का सबसे पुराना तेल शोध केंद्र जो है कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे ये आपका जो है डिगबोई है। जबकि प्रश्न में कहा जा रहा है रुद्र सागर तेल क्षेत्र ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में है। ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। साथियों बात करेंगे चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है? तो ये आपका असम के अंतर्गत किया जाता है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, इंदिरा गांधी कहा जा रहा है कि बॉटेनिकल गार्डन कहाँ पर है? इंदिरा गांधी बॉटेनिकल गार्डन ये कहाँ पर है? जयपुर, रायपुर, रायबरेली, मुंबई। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा रायबरेली। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि चार मीनार कहाँ पर अवस्थित है? तो बताइए साथियों आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार मीनार आपका कहाँ पर स्थित है? देखिए जो बराबर मैक्सिमम क्वेश्चन आपका रिपीट होता है इसका लेवल आपका डाउन रहता है। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि जैसा कि 50% आप क्वेश्चंस देखेंगे तो ये आपका समान कैटेगरी का आपका पूछा जाता है जो बार बार आपका रिपीट किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चंस का आप देखेंगे तो फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है।
तो आप सभी लोगों को सभी तरह के क्वेश्चंस को कवर करना है और रिपीटेड क्वेश्चंस आपको जो है किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। तो आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि चार मीनार कहाँ पर आपके अवस्थित है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो दोस्तों याद रखेंगे 34 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद में आपका है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों बात कर ले तो कहा जा रहा है कि नेवेली ताप विद्युत केंद्र कहाँ में स्थित है। देखिए दोस्तों, नेवेली ताप जो विद्युत आपका केंद्र है ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये हमारा देखेंगे तो तमिलनाडु के अंतर्गत पड़ता है। और पवन ऊर्जा में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अग्रणी राज्य तमिलनाडु है। दोस्तों भारत में उगाए जाने वाला जो आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादित किए जाने वाला विद्युत ऊर्जा है ये आपका ताप विद्युत ऊर्जा है। ताप विद्युत ऊर्जा में देखेंगे तो राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा ताप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, जबकि पवन ऊर्जा में तमिलनाडु आपका अग्रणी राज्य है। तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि किस बंदरगाह को मुगल काल में काबुल का मक्का कहा जाता था। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग 36 का। तो प्रश्न दिया गया है किस बंदरगाह को मुगल काल में काबुल का मक्का कहा जाता था, तो 36 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत को। दोस्तों सूरत किस नदी के तट पर बचा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका ताप्ती नदी के जो है तट पर आपका सूरत बचा हुआ है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सूरत गुजरात के अंतर्गत पड़ता है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये आपका कहाँ पर है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि बेरी नाग झील कहाँ में स्थित है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ओडिशा, केरल। बेरी नाग झील की साथियों बात करेंगे तो ये आपका जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत बुर्जिल दर्रा पड़ता है। इसके अलावा देखेंगे तो आपका ताजे पानी का झील वुलर झील जो है ये भी आपके जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। बनिहाल दर्रा की भी बात करेंगे तो ये भी आपका जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पड़ता है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि जगदीश चंद्र बसु भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ में स्थित है। जगदीश चंद्र बसु भारतीय वनस्पति उद्यान ये आपका कहाँ पर है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता के अंतर्गत, डी करेक्ट हो जाएगा। यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये भी आपका कोलकाता के अंतर्गत है। तो आप देखेंगे तो कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है और भारत का सबसे बड़ा जू कोलकाता के अंतर्गत है। कोलकाता के अंतर्गत देखेंगे तो जो आपके सबसे बड़ा अगर लाइब्रेरी की बात करेंगे तो ये भी आपका जो है कोलकाता के अंतर्गत आपका है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इतने पॉइंट को ध्यान रखेंगे। 2011 तक भारत की जो है कैपिटल ये कोलकाता रहा था। पुनः आप देखेंगे तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में स्थानांतरित करके इसको जो है नई दिल्ली स्थापित किया गया है, दिल्ली स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इतने पॉइंट को ध्यान रखेंगे। साथियों कोलकाता की चर्चा किया गया है तो चावल देखेंगे तो चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य वेस्ट बंगाल है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो आपके जूट है, जूट का उत्पादन में भी देखेंगे तो पश्चिम बंगाल सबसे अग्रणी राज्य है। इतने पॉइंट को यहाँ से क्लियर रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कठपुतली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए साथियों लोक नृत्य वाला क्वेश्चन आपका यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपका हर एक बार आपका हर शिफ्ट में आपका फिक्स रहता है, तो इसको आप लोग क्लियर रखेंगे। कठपुतली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान से, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि कुंडनकुलम पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कुंडनकुलम पावर स्टेशन ये आपका साथियों कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के अंतर्गत है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुंडनकुलम कहाँ पर है पावर स्टेशन, तो ये आपके तमिलनाडु के अंतर्गत है, तो सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ है, तो देखेंगे तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी ये आपका कहाँ पर है, तो ये जो है गुरुग्राम में है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ये देखिए आपका साथियों जो है तमिलनाडु के अंतर्गत है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विभाजन राष्ट्रीय संस्थान कहाँ में स्थित है। मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विभाजन राष्ट्रीय संस्थान कहाँ में स्थित है। 44 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु में है, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ है। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह ये साथियों आपके कहाँ पर है, तो ये आपका दिल्ली के अंतर्गत है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो जीके का फाइनली आपका सेशन आपका एंड हो गया। अब यहाँ से हम लोग जो है
साइंस को कवर करेंगे, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आपके छपने लायक सारे क्वेश्चन आपका होगा, तो ध्यानपूर्वक आप नोट्स को कवर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो सारा क्वेश्चन आपका सिलेक्टिव आपको दिया गया है, तो ध्यानपूर्वक इसको लगाइए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के निवासी थे। देखिए 2019 में जो आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रश्न आपका पूछा गया था प्रश्न आपका आया था कि जो है हरित क्रांति के जनक कौन जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है, जबकि देखेंगे तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो ये MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। हरित क्रांति के क्षेत्र में जो है गेहूं के जो है आपके देखेंगे तो गेहूं के क्षेत्र में ज़्यादातर बढ़ावा देखने को मिला था। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है। साथियों बात करेंगे हम लोग अगर खैरा रोग का, तो खैरा रोग धान से संबंधित है, जबकि रस्ट रोग की अगर हम बात कर लें तो रस्ट रोग का मुख्य कारण क्या है, आंसर बताएंगे आप लोग। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका कवक के कारण से रस्ट रोग होता है। तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। देखिए पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में करता है, और इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से राइजोबियम उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि 2,4-D क्या है। चलिए आंसर लगाएंगे इसका आप सभी लोग। बोला जा रहा है 2,4-D क्या है, तो ये देखिए आपका एक प्रकार का खरपतवार नाशी है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। उगाए जाने वाले पौधे के साथ अवांछनीय रूप से जो उगते हैं पौधे, इसे हम लोग खरपतवार कहते हैं। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, तंबाकू में विषैला तत्व होता है। शायद तो तंबाकू में विषैला जो तत्व होता है ये आपका निकोटीन होता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट खींचते चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, विश्व वन दिवस मनाई जाती है। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। विश्व वन दिवस के रूप में कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपका 21 मार्च को किया जाता है। ध्यान रखेंगे 21 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व वन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि दूध का पशुराइजेशन किसने किया था। इंपोर्टेंट है, रिपीट कीजिए इसको। साथियों दूध को आप पशुराइजेशन में आप देखेंगे तो दूध को पहले जो है कुछ गर्म किया जाता है, आप देखेंगे तो एक निश्चित ताप पर गर्म किया जाता है, और पुनः जो है अचानक इसको ठंडा कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को पशुराइजेशन कहते हैं। इन चीज़ों का प्रतिपादन करने वाला जो व्यक्ति है ये आपका लुई पास्चर था। तो ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय कृषि का लेखक कौन है इतिहास नामक पुस्तक के। भारतीय कृषि का लेखक कौन है इतिहास नामक पुस्तक के, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा MS रंधवा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आलू क्या है। चलिए आंसर कमेंट करेंगे आप सभी लोग। तो दोस्तों याद रखेंगे आलू का हम लोग जो है किस भाग को खाते हैं, तो आलू के हम लोग कंद को खाते हैं। आलू को कुछ दिनों पर रख देने पर इसमें स्वतः पेड़ पौधे निकलने लगते हैं, और जब इससे पौधा निकलता है तो ये आपका तना के अंतर्गत आएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो वे सभी चीज़ें जिससे कि स्वतः पौधा निकलने लगता है, जैसे कि प्याज है आपका, इसके अलावा आप देखेंगे तो आपका जो है आलू है, या फिर और भी देखेंगे तो जैसे आपका गन्ना है, तो ये सभी हमारे तना के अंतर्गत आता है। तो जिससे कि क्या हो कि स्वतः पौधा निकल जाए, ये आपके तना के अंतर्गत रहेगा। जैसे मूली या गाजर की बात करेंगे तो ये सभी आपके जड़ के अंतर्गत आता है, क्योंकि मूली और गाजर से पुनः पौधा नहीं निकलता है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। अभी जस्ट मैंने आपको रिवील भी कराया है। जीके के क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जूट का सबसे अधिकतम उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। फूल से, फल से, तना से, जड़ से। तो दोस्तों कपास की बात करेंगे तो ये आपका फल से प्राप्त किया जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो ये आपका फल से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि पौधे के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। चलिए आंसर बताएंगे इसको, इसका आंसर बताएंगे आप सभी लोग। पौधे के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि आलू में ब्लैक हॉट रोग का कारण है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। आलू में ब्लैक हॉट रोग का कारण क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट दिया गया है, पूसा फुट जो है 444 यानी 444 किसकी एक प्रजाति है। आंसर कमेंट करेंगे इसका। साथियों आप देखेंगे तो पूसा जो है आपका 444 ये किसकी एक प्रजाति है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा
बाजरा का प्रजाति है। बाजरा हमारा खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, गेहूं रबी फसल के अंतर्गत आता है, धान रबी फसल के अंतर्गत खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, मक्का भी आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, बाजरा। देखिए दोस्तों, खरीफ और रबी की अगर बात करेंगे तो जो है वर्षा ऋतु में बोए जाने वाले फसल को खरीफ फसल कहा जाता है, जबकि शीत ऋतु में बोए जाने वाले फसल को रबी फसल कहा जाता है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई। देखिए साथियों, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो ये आपका 1965 में किया गया था, ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये आपके करनाल में है, जो हरियाणा के अंतर्गत पड़ता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए आंसर इसका बताएंगे, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। तो डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीस कुरियन, गोपाल सिंह, अमृत पटेल। श्वेत क्रांति के क्षेत्र में दूध के जो है क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिला था और श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जिसे श्वेत फटल भी जो है आपका श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। आंसर बताएंगे आप सभी लोग। तो दोस्तों याद रखेंगे, चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के अंतर्गत हुआ था और ये आपका 1973 में हुआ था। पेड़ बचाओ आंदोलन था, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में आपका किया गया था। तो ये आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। रिपीटेड है, याद रखेंगे। फूलों के अध्ययन की दोस्तों हम बात करेंगे तो ये आपका कहलाता है पोमोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये आपका पोमोलॉजी कहलाता है। देखिए साथियों, यहाँ पर दिया गया आपका फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये आपको याद रखना है कि फूलों का जो अध्ययन आपका ये आपका एंथोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखेंगे साथियों, पोमोलॉजी नहीं होगा, एंथोलॉजी होगा। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है साथियों, प्रश्न में बोला जा रहा है कि दूध में मीठापन किसके कारण होता है। लैक्टोज, फ्रुक्टोज, कैरोटीन, कैफीन। दूध का मीठापन किसके कारण होता है, तो ये आपका लैक्टोज के कारण होता है। विटामिन सी आपका जो है ये आपका कभी भी दूध में आपका नहीं पाया जा सकता है। दूध का पीलापन किसके कारण होता है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका कैसीन के कारण से दूध का पीलापन होता है। इमल्सन का या पायस का एग्जाम्पल आप देखेंगे तो ये आपका दूध होता है। पश्चुराइजेसीकरण में जो है किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका दूध का किया जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इतने पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। अमेरिका, अर्जेंटीना, भारत, चाइना। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ये आपको पर बताना है। तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चाइना के अंतर्गत किया जाता है। चावल में भी आप देखेंगे तो चावल में भी चाइना सबसे अग्रणी राज्य है उत्पादन में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है। देखिए दोस्तों, डायरेक्टली अगर भारत के बारे में पूछा जाता है तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। जबकि आप ऑल ओवर वर्ल्ड में देखेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। तो बी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष किया गया था, तो दोस्तों आपका 1976 से लेकर के 68 तक आपका किया गया था भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। तो ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, हरित क्रांति का जनक कौन सा देश है। देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, हरित क्रांति का जनक कौन सा देश है, तो आपका अमेरिका हो जाएगा, यानी कि ए आपका सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। जिसमें कि आप देखेंगे तो मुख्य भूमिका नॉर्मन बोरलॉग का है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। चलिए आंसर बताएंगे साथियों आप लोग। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था, तो देखिए आपका जो है डॉक्टर विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। आंसर करेंगे आप सभी लोग, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं पोमोलॉजी। ध्यान रखेंगे। और फूलों की दोस्तों बात करेंगे तो फूलों का अध्ययन आपका कहलाता है एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ में स्थित है। तो दोस्तों कपास अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो ये आपके मुंबई के अंतर्गत है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो ये पुष्प कलिका से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो पुष्प कलिका से किया जाता है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितना परसेंट होता है, तो देखिए 30 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46% होता है। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश के अंतर्गत किया जाता है और सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है सोयाबीन के अंतर्गत पाया जाता है, तो बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है। चलिए आंसर इसका लगाएंगे आप सभी लोग। राष्ट्रीय बोला जा रहा अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका कटक में है, जो कि ओडिशा राज्य के अंतर्गत है और ये महानदी के तट पर अवस्थित है। तो देखिए भारत में चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ओडिशा के अंतर्गत कटक के अंतर्गत है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो ये आपका मनीला में है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कहा जा रहा है कि केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ में स्थित है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान ये आपका कहाँ पर है, तो जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है, ये आपका कटक के अंतर्गत है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक इसको आप सभी लोग जो है प्रिपेयर करेंगे। अगला प्रश्न की साथियों बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न में आपको यहाँ पर दिया गया है कि टिक्का रोग का संबंध किस फल से है। चलिए टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है ये आपको पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली में टिक्का रोग होता है, तो सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है कि थीन कहा जा रहा है कि थीन तत्व किसमें पाया जाता है। चाय, कॉफी, दूध, आलू। तो देखिए दोस्तों थीन जो आपका है ये चाय में पाया जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। थीन तत्व किस में पाया जाता है, तो चाय में पाया जाता है। जबकि कैफीन की बात कर लेंगे तो कैफीन जो आपका है ये आपका कॉफी के अंतर्गत पाया जाता है, तो ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कहा जा रहा है कि चाय बोर्ड कहाँ में स्थापित किया गया है। देखिए चाय बोर्ड की अगर बात करेंगे तो चाय बोर्ड कोलकाता के अंतर्गत स्थापित किया गया है। ध्यान रखेंगे चाय बोर्ड जो है कहाँ पर आपका है, तो ये कोलकाता के अंतर्गत है, तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कहा जा रहा है कि रेशम के कीड़े कोनून अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं। रेशम के कीड़े कोनून अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शहतूत की पत्ती से प्राप्त करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शहतूत की पत्ती से रेशम के कीड़े कोनून अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है कहा जा रहा है कि गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों गोल्डन फाइबर के नाम से जाने जाने वाले जो पदार्थ है आपका ये आपका जूट है। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। जूट का उत्पादन सबसे अधिक कोलकाता के अंतर्गत आपका किया जाता है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कहा जा रहा है कि दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो देखिए जो गर्म मसाला होता है इसमें आपका दालचीनी का लकड़ी आप देखेंगे तो रहता है, और ये जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो दालचीनी की प्राप्ति पौधे के छाल से किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कहा जा रहा है कि दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है। देखिए अगर पीला रंग अगर आपको पूछा जाता है तो आपका केसिन होगा, और अगर आपको सफ़ेद रंग भी पूछा जाता है तो ये आपका मुख्य रूप से आपका केसिन होगा। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। विटामिन, लाइकोपिन, कैफीन, कैसिन। दोस्तों याद रखेंगे टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण से होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कॉफ़ी में कौन सा तत्व पाया जाता है। कॉफ़ी में साथियों बात करेंगे कॉफ़ी में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कॉफ़ी में आपका जो है कैफीन नामक पदार्थ पाया जाता है। नशीले युक्त पदार्थ होते हैं कैफीन। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कहा जा रहा है कि मशरूम क्या है। आंसर करेंगे आप सभी लोग मशरूम क्या है। मशरूम की दोस्तों बात करेंगे तो देखिए मशरूम आपका एक प्रकार का कवक है। ध्यान रखेंगे मशरूम आपका क्या है, तो मशरूम एक प्रकार का आपका कवक है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे। आंसर लगाएंगे इसका स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब राव देशमुख थे। ध्यान रखेंगे पंजाब राव देशमुख थे जो कि भारत के पहले कृषि मंत्री जो है नियुक्त हुए थे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों देखेंगे तो साइंस में आपका
कुछ जीके का भी क्वेश्चन आपका इंक्लूड है, जिसमें कि आप देखेंगे तो 43 क्वेश्चन आपको कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है। बाकी आप देखेंगे तो ऑल ओवर आपका नोट्स आपका एंड होता है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ।